टॉपिक उठा रही हूँ आधुनिक काल का आरंभ कहाँ से। आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो कहाँ से मानी जानी चाहिए या उसका आरंभ कहाँ से माना जाना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी मान्यताएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आधुनिक काल का आरंभ कहाँ से, इसमें 3 मान्यताएं प्रचलित हैं। कितनी हैं? 3 मान्यताएं। ठीक है, पहली जो है वो है आपकी 1850 ईस्वी से। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन लाइन को कैसे आपको याद करना है, इन जो ये डेट्स दी हुई हैं ये कैसे आपको याद रखनी है, और 1850 से आधुनिक काल का आरंभ किसने माना और क्यों माना। तो मैं बात करती हूँ 1850 ईस्वी से आधुनिक काल के आरंभ की शुरुआत किसने मानी है? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। ठीक है, डॉक्टर मैनेजर पांडे ने 1850 ईस्वी से आधुनिक काल का आरंभ माना है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि 1850 में जन्म हुआ था भारतेंदु जी का, और आप सभी जानते हैं आधुनिक काल में सबसे पहले जो युग आता है वो भारतेंदु युग आता है, भारतेंदु काल आता है। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर मैनेजर पांडे ने कहा कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, आधुनिक काल का आरंभ 1850 ईस्वी से मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 1857 ईस्वी से। आधुनिक काल का जो आरंभ है वो 1857 ईस्वी से किसने माना है? नगेंद्र जी ने। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र कह सकते हैं। अब डॉक्टर नगेंद्र जी का क्या कहना था, उन्होंने क्यों माना 1857 ईस्वी से? क्योंकि 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। हम सभी जानते हैं इस बात को, हुआ था ना। तो उन्होंने बोला जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही 1857 में हुआ है तो आधुनिक युग 1857 ईस्वी से शुरू माना जाना चाहिए। तीसरा जो नंबर आता है वो आता है हमारा 1868 ईस्वी से। 1868 ईस्वी से किसने आधुनिक काल का आरंभ माना? वो थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब ऐसा क्या हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1868 ईस्वी से आधुनिक काल का समय माना। इन्होंने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि भारतेंदु जी का जन्म जो है वो 1850 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई भारतेंदु जी का जन्म होते ही तो आधुनिक काल की शुरुआत नहीं हो गई होगी ना, उन्होंने बाद में चीजें लिखी होंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी की पत्रिका आई थी एक, सभी जानते हैं। उस पत्रिका का नाम है, क्या नाम है अभी आप बता सकते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, भारतेंदु जी की जो कवि वचन सुधा थी, कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि 1868 ईस्वी में जब भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था, मैं तब से आधुनिक काल का आरंभ मानता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आधुनिक काल का आरंभ कहाँ से माना गया है। 3 मान्यताएं हैं। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर मैनेजर पांडे ने किसको माना है तो 1850 ईस्वी, क्योंकि भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पूछा जाए डॉक्टर नगेंद्र जी ने किसको माना है 1857 ईस्वी को, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिए पूछा जाए तो 1868 ईस्वी से माना जाना चाहिए इनके अनुसार, क्योंकि ये कहते हैं कि भारतेंदु जी की जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। इस जगह से आपके 2 क्वेश्चन देखा जाए तो बन रहे हैं। एक तो ये बन जाएगा कि कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1868 ईस्वी में। और दूसरी बात बन रही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको भारतेंदु का आरंभ काल माना है। अब आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई इन तीनों में से सर्वमान्य कौन सा है, तो वो किसे बताएंगे आप बताइए? इन तीनों में से 1868 ईस्वी को ही सर्वमान्य माना गया है। ठीक है,
आशा करती हूँ कि आपको आधुनिक काल का आरंभ कहाँ से हुआ ये बात समझ में आई होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको कैमरे को ऐसे कर देती हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। तो फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।